धाईवंत पटेल ने बेइज्जती की, बलात्कार किया और जब हमने चिल्लाने की कोशिश की तो धमकी दी हमें कि अगर कुछ चौकी गई या थाने गई कहीं भी गई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे घर वाले को जान से मार देंगे। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोचिए कि जब ऐसी घटनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है तो आम छोटी मोटी घटनाओं को कितनी जल्दी दबा दिया जाता होगा, आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं। दिन हो गया, 2 दिन से थाने में जाते हैं, बराबर हैंगे लेकिन वहाँ से भगा देते हैं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। घर नहीं जा रहे हम, चाहे मर जाएंगे फिर घर जाने वाले नहीं है। एसओ साहब के पास गए हैं, उन्होंने क्या कहा? आपने जब शिकायत दर्ज कराई अपनी? उन्होंने दबा डाला और बयान वाल दवाए। बयान बदलवा दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने बयान वाल दवा दिया, एसओ साहब ने बयान वाल दवाए, पैसे ले लिए उनने। किनसे पैसे ले लिए? धाईवंत पटेल ने पैसे भर दिए, इससे मतलब धाईवंत कुशवाहा, धाईवंत पटेल दोनों ने पैसे भर दिए, जिससे मतलब उन्हें बयान वाल दवा दिए कि उस पर कोई केस ना हो। बता रहे हैं कि एसओ साहब ने हम पर दबाव बनाया है और जो है बयान पलटवाए हैं हमारे, उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप सोचिए क्या कारण हो सकता है पीछे। और बता रहे हैं कि मोटी रकम जो है जेब गरम कर दी गई है एसओ साहब की, इसलिए जो है इस मामले को दबाया जा रहा है और इसीलिए इन्हें धमकाया जा रहा है। फिर भी पीड़ित परिवार अभी भी जो है भटक रहा है। जिस सरकार में ऐसा हो रहा है वो भाजपा की सरकार है और बड़ा नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए तमाम योजनाएं निकालते हैं। उसी सरकार में ऐसा एक घटना हो जाती है जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। वो पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना हो गई है और किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। 3 दिन से रोटी नहीं खाई सर, 3 दिन से रोटी नहीं खाई। हमारे ऊपर एसओ साहब ने दबाव बनाया, 1 लाख रुपये इनसे रिश्वत ली। इनकी सुनवाई है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। हम जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी तो जनता हम जीते जी मर जाएंगे, अपनी मोड़ा के लेके, अपनी बीवी को लेके साथ। किस प्रकार की घटना है कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और 2 दिन से भटक रही है, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है उसका, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अभी तक महिला का मेडिकल नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूँ शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं हाईवे पर और जो मेरे पीछे परिवार खड़ा हुआ है, इनके साथ एक दुखद घटना हुई है कि इनकी ये जो आदमी हैं, इनकी पत्नी से बलात्कार हुआ है और जो व्यक्ति हैं जिनने बलात्कार किया है उनका अता पता नहीं है और थाने से इनको जो है भगा दिया गया है। इनका मोबाइल भी छीन लिया गया है, ऐसा इनका कहना है पीड़ितों का। हम पीड़ितों से बात करके जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे जो है बलात्कार उनके साथ किया गया है। इतनी बड़ी घटना है पर अभी तक 2 दिन बीत गए हैं, कुछ भी जो है इनका कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम उन्हीं से जानेंगे क्या बात हुई है, कैसे क्या है बलात्कार किया गया है और किस दबाव में किया गया है। क्या नाम है? इंदु कुमार सर। क्या हुआ था? मेरे पत्नी के साथ बलात्कार किया गया है। मैं ऑर्केस्ट्रा में था, मुझे अचानक विश्वास हुआ, मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे भाई मैं ऑर्केस्ट्रा में थे। अच्छा, काम करते हो ऑर्केस्ट्रा पे? नहीं, अच्छा, देखने गए थे सर। देखने गए थे सर। ये लोकेशन पे लगे थे, आदमी छुपे थे। मैं 2 दिन से बरगुआ सागर थाने में डरा हूँ बराबर, लेकिन तुम्हें थाने में क्यों डाल दिया गया? तुम्हारे साथ तो घटना हुई है। मुझे घटना हुई मेरे साथ, लेकिन हमें थाने से कोई इंसाफ नहीं मिला है सर। कितने दिन हो गए भटकते भटकते आपको? भटकते 28 दिन की 28 तारीख से 11:30 बजे की बात थी। अब देख रहे हैं कितने भयभीत हैं कि बोल भी नहीं पा रहा है, आवाज़ लड़खड़ा रही है। 28 तारीख से आज 2 दिन हो गए हैं और पूरा परिवार, पीड़ित परिवार भटक रहा है। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोचिए कि जब ऐसी घटनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है तो आम छोटी मोटी घटनाओं को कितनी जल्दी दबा दिया जाता होगा, आप जरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम पीड़िता से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे जो है दबाव बनाया था और किस प्रकार से जो है बलात्कारी घटना को अंजाम दिया था। हम बात करेंगे पीड़िता से। क्या नाम है? मोहिनी जी। हाँ, तो कैसे जो है दबाव बनाया आप पर, क्या हुआ, क्या बात हुई और थाने में आपने एप्लीकेशन दी, शिकायत करी तो क्या हुआ? सब मतलब हम घर पर थे, उसने घर में ताला तोड़कर कब की बात है? 28 तारीख की बात है। 28 तारीख की बात है। घर में ताला तोड़कर भीतर आए। कितने बजे की बात है? 11 बजे की बात है। रात में 11 बजे की बात है। हाँ। आपके पति कहाँ थे उस टाइम पे? मतलब वो ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे। हाँ। घर पे कोई नहीं था, देवर जी भी साथ में गए थे। उसके बाद क्या हुआ? शायद वो दोनों माता जी भी मतलब घर पे थी, उनकी तबीयत सही नहीं है तो वो दवा खा के सो रहे थे। ठीक है, तो आप और माता जी घर में थी? हाँ। 11 बजे करीब वो लोग आए? हाँ। कितने लोग थे करीब? 2 लोग थे। 2 लोग थे। हाँ। हाँ। वो मतलब घर पे आए जबरदस्ती, एक धाईवंत कुशवाहा ने हाथ पकड़े और मतलब जबरदस्त हाथ पैर पकड़े मुहम्मद का और डरा धमकी थी और धाईवंत पटेल ने बेइज्जती की, बलात्कार किया और जब हमने चिल्लाने की कोशिश की तो धमकी दी हमें कि अगर कुछ चौकी गई या थाने गई कहीं भी गई
कहीं भी गई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे घर वाले को जान से मार देंगे, कुछ भी करोगी तुम मतलब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अभी हम आने पर भी हमें छेड़ा है, गली में पकड़ा है। आज भी? हाँ, आज भी ज़बरदस्ती पकड़ा है, बोला अगर कुछ भी किया तो हम तुम्हें घर वाले को जान से मार देंगे, कहीं भी उठवा लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचिए आप, जिस सरकार में ऐसा हो रहा है वो भाजपा की सरकार है और बड़ा नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए तमाम योजनाएं निकालते हैं, उसी सरकार में ऐसा एक घटना हो जाती है जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। वो पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना हो गई है और किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और ये SHO साहब के पास गए हैं, कौन सा थाना था वो? बरुआ सागर थाना। बरुआ सागर थाना जे SO साहब के पास गए हैं। उन्होंने क्या कहा? आपने जब शिकायत दर्ज कराई अपनी? उन्होंने दबा डाला और बयान वाल दवाए। बयान बदलवा दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने बयान वाल दवा दिया, सुशांत ने बयान वाल दवाए, पैसे ले लिए उनने। किनसे पैसे ले लिए? धाईवंत पटेल ने फाइनेंस से भर दिए, इससे मतलब धाईवंत कुशवाहा, धाईवंत पटेल दोनों ने पैसे भर दिए, जिससे मतलब उन्हें बयान वाल दवा दिए कि उस पर कोई केस ना हो। और हमारी सुनवाई नहीं की, 2 दिन हो गए। हम लोग गरीब आदमी है, हमारे साथ सुनवाई कीजिए। 2 दिन हो गए, 2 दिन से थाने में जाते हैं, बराबर जाते हैं, बराबर हैंगे, लेकिन वहाँ से भगा देते हैं। हमें सुनवाई नहीं हो रही है, घर नहीं जा रहे हम, चाहे मर जाएंगे फिर घर जाने वाले नहीं हैं। देखिए 2 दिन से जो है पूरे परिवार घर से बाहर भटक रहा है और ऐसे ही जो है ना पूरा भटकते में इनका दिन निकल रहा है। ऐसे SO साहब जो है दबाव बना रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा पीड़ित ने हमको बताया है। हालांकि द झांसी न्यूज़ इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है, जैसा पीड़ित बता रहे हैं कि SO साहब ने हम पर दबाव बनाया है और जो है बयान पलटवाए हैं हमारे, उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप सोचिए कि क्या कारण हो सकता है पीछे। और बता रहे हैं कि मोटी रकम जो है जेब गरम कर दी गई है SO साहब की, इसलिए जो है इस मामले को दबाया जा रहा है और इसीलिए इन्हें धमकाया जा रहा है। फिर भी पीड़ित परिवार अभी भी जो है भटक रहा है। जैसे तैसे इन्होंने हमको फ़ोन लगाया तो हमने इनका जो है बयान लेने की सोचा। तो ऐसे लोगों को ज़रूर इंसाफ दिलाएं, क्योंकि अगर ऐसे मामले होते रहे तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की और ऐसे गांव की छवि क्या होगी जिसमें ऐसे काम होते हैं। आप सोचिए, बरुआ सागर SO की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने इस इतने बड़े मामले को दबाने की कोशिश की है। अच्छा ये बताइए, बलात्कार एक व्यक्ति ने किया है, 2 लोगों ने? एक व्यक्ति ने किया, धाईवंत पटेल ने। कितने लोग थे? 2 लोग साथ में थे? हाँ, 2 लोग साथ में थे। तो वो पकड़े हुए था आपको? वो धाईवंत कुशवाहा पकड़े हुए थे, धाईवंत पटेल ने बेइज्जती की, बलात्कार किया उसने, मतलब रेप किया उसने, मतलब धाईवंत पटेल ने। खुद आया था कि किसी ने उसको भेजा था? लोकेशन पे था वो। कैसा लोकेशन? मतलब कुछ लोग बाहर से लोकेशन दे रहे थे कि मतलब घर पे कोई नहीं है, आ जाओ। तो उसने जबरदस्ती ताला तोड़ के अंदर आया, अंदर आके मतलब उसने बलात्कार किया। वो जब मतलब हमारे पति को शक हुआ तो वो घर पर आए तो जिम बाहर से भाग। आपने विरोध नहीं किया? सर विरोध किया कर रहे हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, घर पे जब वो लोग आए तब आपने विरोध नहीं किया उस चीज़ का कि भाई पकड़ रहे हो, हाथ माथा आप मेरा? सर चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मतलब जबरदस्त वो हाथ में पकड़े थे, मुँह मूंद लिया और जान से मारने की धमकी दी कि मतलब जो घर पे नहीं है हम जान से मार देंगे, अगर तुमने किसी से कहा या चौकी थाने गई तो तुम्हें जान से मार देंगे। और मतलब रिपोर्ट वापस कर लो, रिपोर्ट वापस लो, या मतलब कहीं रिपोर्ट दी या कुछ भी किया तो तुम लोग दोनों सब घर वाले को जान से मार देंगे। बोल रहे थे कि तुम पैसे ये 2 लाख लोगे, 3 लाख लोगे, 5 लाख लोगे, 10 लाख लोगे, तुम्हारे से भर दूंगा। अच्छा, राजीनामा के लिए पैसे भी दे रहे थे? हाँ। और किसने दबाव बनाया राजीनामा के लिए आपसे? राजीनामा से पूरी आदि पटेल समाज दबाव बना रही है मेरी। और ये भी मैं घर पर नहीं, मुझे अचानक विश्वास हुआ, मैं आभास हुआ, मैं ऑर्केस्ट्रा से भगा, मैं घर पर आए तो घर पर आए तो अरे कनो इन लोगों दोनों लोग दीवार जीना से भागे और गिर पड़े। वहाँ से मैं गया देखने के लिए तो फचाक की आवाज़ सुनानी पड़ी। मैं कष्ट में हुई उसी दिन से है। मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई सर, 3 दिन से रोटी नहीं खाई। हमारे ऊपर SO साहब ने दबाव बनाया, 1 लाख रुपये इनसे रिश्वत ली, इनकी सुनवाई है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं जीत गई, मेरे बालक, मेरा भाई मेरे साथ, मेरी माता बीमार, हम जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, और तक हम जीते जी मर जाएंगे, अपने मोड़ा के लेके, अपनी बीवी को लेके साथ मर जाएंगे। बच्चे हैं आपके? मेरा एक बच्चा है, मेरा बच्चा 2 दिन से किलप रहा है, मैं भी किलप रहा हूँ। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए कैसे पीड़ित परिवार कैसे जो है बिलख रहा है, उनकी आंखें भी देख सकते हैं कितनी लाल हैं। 2-3 दिन से ना खाना खाया है ना सोए हैं, सिर्फ इंसाफ मांगने थाने गए हैं पर थाने में इंसाफ नहीं मिला है। तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं पूरा परिवार। और भी हम बात करके जानेंगे कि जी आपको पता कैसे चला कि मांग की गई पैसों की, उनकी तरफ से पैसे दिए गए SO को? सर बयान बलदवाने पर महसूस हुआ
तो बयान बलदवा उन्होंने मतलब बेर बेर दवा में बलदवा कि ऐसा नहीं करो, ऐसा है वैसा है, मतलब हर बात में बने बयान इससे बलदवा। पहले उस लड़के से कभी बात हुई आपकी? जी नहीं, पहले बात 6 महीने पहले मतलब ऐसे मैसेज किया था उसने, तो उन मैसेज पे रिप्लाई किया था उसका पहले, लेकिन उसने मतलब कहा कि मतलब मुझसे दोस्ती कर लो, तो हमने मना किया। तो उस मतलब उसने ज़बरदस्ती की कि हम मतलब तुम्हारे घर को ऐसा वूसा, मतलब जो कुछ भी छोटा सा परिवार है, उसने धमकी दी। तो मतलब हम डराव में आ गए, मतलब उससे बात करने लगे थे। फोटो की बोल रहा था कि हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके पति को बता देंगे, आपको घर छुड़वा देंगे। तो इसके कारण हमने सब उसे बुलाया था। अच्छा, दबाव में आपने बुलाया उसको? हाँ, दबाव में बुलाया था। उसने फोटो दिखाने की बोल रहा था कि आपके पति को फोटो दिखा देंगे हम। फोटो दिखाने बोला था, इसलिए हम दबाव में बुलाया था। उसने दबाव में आकर उसने बेइज्जती की, बलात्कार किया। और जब मतलब हमारे पति घर पे आए तो वो भाग गया। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अपनी जान देने के लिए घर नहीं जाएंगे। उन्हें भी जेल करानी है, उसे जेल में उसे फांसी चाहिए, वरना हम खुद अपनी जान दे देंगे। हमें पूरे घर वाले को विश्वास है, हम अपने पूरा घर जान दे देगा, अगर उसे फांसी नहीं हुई। हमें इंसाफ चाहिए बस। तो देखिए, पीड़ित परिवार इस प्रकार से जो है इंसाफ मांग रहा है। अगर कोई एसएसपी साहब या फिर अधिकारी लोग, डीएम साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारी भी विनती है, इस मामले पर कार्रवाई की जाए। और अगर ये लोग गलत पाए जाएं तो इन पर कार्रवाई की जाए। ऐसा इनका भी एसओ साहब की हमने ये बोला उनसे कि जैसे हमारी मैडम गलत होगी तो हम उसको जेल करा देंगे, और हम गुनहगार होंगे तो हमें जेल करा देना। हमारा मतलब जो है कि जैसे तुम इंसाफ नहीं दे पा रहे साहब, तो हमें डॉक्टरी कराओ, मेरा मन साफ होना चाहिए। सही बात है। हाँ, अभी तक डॉक्टरी नहीं हुई है 2 दिन में। डॉक्टरी नहीं हुई अभी तक। मैं भटक रहा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। वो घर पर जाते तो हमें खबर मिली कि घर जाएंगे, हमें खबर आ रही कि 5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, राजीनामा कर लो। हमने नहीं। कौन भेज रहा है ये खबरें आपको? हमें पप्पू पटेल धमना। कौन है ये? ये पटेल है। नहीं, उनके कौन है ये लड़के के धर्मेंद्र के? उनके घर के हम या घर के हों या परिवार के हों, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब आपको ऑफर दिया जा रहा है कि भाई राजीनामा कर लो, हम इतना पैसा दे रहे हैं आपको। हाँ, उनने बोला था 1.5 लाख ले लो जो खर्चा लगा, 2 लाख ले लो, राजीनामा कर लो। 5 लाख तक का ऑफर दे दिया है कि राजीनामा कर लो, उसके बावजूद भी जो है राजीनामा नहीं कर रहे हैं। उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है एसएसपी साहब से, डीएम साहब से, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अधिकारीगण, हमारी विनती है प्लीज़ करके इस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर ऐसी मामले घटनाएं होती रही तो पूरा प्रदेश बदनाम हो जाएगा। आप सोचिए ज़रा कि किस प्रकार की घटना है कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और 2 दिन से भटक रही है, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है उसका। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अभी तक महिला का मेडिकल नहीं हुआ है। तो बस यही विनती है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, विवेचना की जाए कि कौन गलत है कौन सही है।